चलिए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। उत्तर प्रदेश में युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विशेष भर्ती अभियान लगातार चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। प्रदेश सरकार ने किसानों को समय पर उर्वरक और बीज उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तर पर निगरानी बढ़ाई है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में ग्रामीण संपर्क मार्गों के निर्माण और मरम्मत कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने के लिए विद्यालयों में आधुनिक स्मार्ट कक्षाओं के विकास पर कार्य जारी है। प्रदेश में महिला सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए सार्वजनिक स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई गई। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए कई नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश में मानसून के मद्देनजर जलभराव और बाढ़ नियंत्रण की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। गन्ना किसानों के भुगतान संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों को नियमित समीक्षा के निर्देश दिए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन की नई परियोजनाएं शुरू की गई हैं। साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रम और विशेष अभियान संचालित किए जा रहे हैं। युवाओं को तकनीकी कौशल प्रदान करने के लिए प्रदेश भर में नए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाने की तैयारी है। सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षण संसाधनों और सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों में निवेशकों के साथ संवाद और बैठकें आयोजित हो रही हैं। किसानों को आधुनिक खेती तकनीकों की जानकारी देने के लिए कृषि विभाग द्वारा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बिजली आपूर्ति को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए कई विद्युत उपकेंद्रों के आधुनिकीकरण का कार्य जारी है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक सहायता और कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। नगर निकायों को स्वच्छता व्यवस्था मजबूत करने और कचरा निस्तारण प्रणाली बेहतर बनाने के निर्देश जारी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने गर्मी और लू से बचाव के लिए नागरिकों को आवश्यक सावधानियों का पालन करने की सलाह दी। पशुपालकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए विभिन्न जिलों में पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश के खिलाड़ियों को बेहतर अवसर देने के लिए खेल परिसरों और स्टेडियमों का निर्माण तेजी से चल रहा है। पर्यटन स्थलों के विकास से स्थानीय रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावना बढ़ी है। ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता सुधारने के लिए मरम्मत और रखरखाव कार्यों की नियमित निगरानी की जा रही है। उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आधारभूत ढांचे का विस्तार किया जा रहा है। पुलिस विभाग को आधुनिक तकनीकी संसाधनों से सुसज्जित कर कानून व्यवस्था और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। अवैध खनन पर नियंत्रण के लिए संबंधित विभागों द्वारा लगातार छापेमारी और निरीक्षण अभियान चलाए जा रहे हैं। शहरों में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली का विस्तार किया जा रहा है। किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए जागरूक करने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विद्यालयों में छात्र उपस्थिति बढ़ाने के लिए शिक्षकों और अभिभावकों के सहयोग से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए तालाबों और पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन कार्यों को गति मिली है। बिजली चोरी रोकने के लिए ऊर्जा विभाग द्वारा विभिन्न जिलों में विशेष जांच अभियान संचालित किए जा रहे हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए विशेष मेले आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का विस्तार किया जा रहा है। पशु तस्करी पर रोक लगाने के लिए पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं। कृषि विभाग ने खरीफ सीजन के लिए किसानों को उन्नत कृषि सलाह और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई है। प्रदेश में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी सेवाओं का ऑनलाइन दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं और डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के लिए नई परियोजनाएं शुरू हुई हैं।
विद्यालय भवनों के रखरखाव और विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त बजट जारी कर निर्माण कार्य तेज किया गया है। फसल बीमा योजना का लाभ अधिक किसानों तक पहुंचाने के लिए पंजीकरण अभियान तेज किया गया है। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यातायात विभाग द्वारा विशेष अभियान संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश में नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए आधारभूत संरचना परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्लास्टिक मुक्त अभियान को गांवों और शहरों तक व्यापक रूप से पहुंचाया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों तक पहुंचाने के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नियमित निगरानी की जा रही है। विकास परियोजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए गए हैं। देश में युवाओं को नई तकनीकों से जोड़ने के लिए डिजिटल कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार किया जा रहा है। अपराध नियंत्रण के लिए विभिन्न जिलों में पुलिस द्वारा रात्रि गश्त और जांच अभियान बढ़ाए गए हैं। किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने की योजनाएं लागू की जा रही हैं। प्रदेश सरकार ने किसानों को खरीफ फसलों की बेहतर पैदावार हेतु उन्नत बीज और आधुनिक कृषि तकनीक उपलब्ध कराई। उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज, हजारों अभ्यर्थियों को जल्द अवसर मिलने की उम्मीद। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को जनहित योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से प्रत्येक पात्र नागरिक तक पहुंचाने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्यों में तेजी, गांवों की कनेक्टिविटी और आवागमन सुविधाएं बेहतर होंगी। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायता देने के लिए डिजिटल अध्ययन सामग्री और ऑनलाइन सुविधाएं बढ़ाई गईं। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्तियां शुरू। मानसून आगमन से पहले प्रदेश के विभिन्न जिलों में बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी व्यवस्था को मजबूत किया गया। ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन की नई परियोजनाओं का विस्तार किया गया। साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग ने जन जागरूकता अभियान चलाकर ऑनलाइन सुरक्षा संबंधी जानकारी दी। कृषि विभाग द्वारा किसानों को आधुनिक खेती की तकनीकों और उन्नत उपकरणों के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए निवेश प्रस्तावों की समीक्षा और नई इकाइयों को प्रोत्साहन दिया गया। नगर निकायों को स्वच्छता व्यवस्था मजबूत करने तथा कचरा निस्तारण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए। बिजली आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न उपकेंद्रों की क्षमता वृद्धि और आधुनिकीकरण कार्य जारी है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता और स्वरोजगार प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है।